रायपुर पहुंचे। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक रिव्यू हो रही है, इस पे जांच, स्तरीय जांच रखी जाएगी और इस पे जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उसको किया जाएगा। अगर कहीं सेंट्रल लीडरशिप में सीआरपीएफ का कहीं होता है, हमने बोला है उसमें सुधार लाने के लिए हम तैयार हैं, पर कहीं भी अगर कमजोरी प्रशासन प्रदेश पर कमी है तो मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कर। पूरे मूवमेंट को हम जब चला रहे थे तो सबसे बड़ा भरोसा और सहारा वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं, महेंद्र कर्मा का हम लोगों को रहा है और हमेशा हर मौके पे नक्सलवाद के खिलाफ वो हमेशा हम सबके साथ खड़े रहे, देश के लिए खड़े रहे। हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, पुलिस जवान की शहादत हुई है, ये पूरे देश के लिए। और इस नक्सल मूवमेंट में हमको फिर से एक बात कि क्या ये देश के प्रजातंत्र का इसी तरीके से दमन करते रहेंगे और कठोरता के साथ कुछ जो मुद्दे आज सामने आए हैं उनका भी निराकरण करेंगे। मैं मानता हूं वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर हमला है, वो लोकतंत्र पर हमला है। मेरा मन भी दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है इसलिए कि महेंद्र कर्मा जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे नक्सलवाद के खिलाफ। नंद कुमार पटेल जी हमारे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से नृशंस हत्या की गई है उससे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, देश स्तब्ध है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसी हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जाहिर तौर पर भले ही राजनीतिक विरोध होता हो, राजनीतिक दलों में अलग अलग खींचतान होती हो, लेकिन जाहिर सी बात है पीयूष जी कि इस पूरे मामले को लगता है कि शायद जितना दुख, जितनी पीड़ा, जितनी तकलीफ, जितनी चिंताएं इस वक्त कांग्रेस खेमे में होंगी, उससे रत्ती भर भी कम ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह में भी नहीं होगी, क्योंकि एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते विरोधी दल के लोगों के साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के लिए चिंताएं उतनी ही होंगी। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है कि भाई अपनी पार्टी का अगर आपका पे कोई हमला हुआ है, उसके आपके अपने नेता मारे गए हैं तो होता ही है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल क्लास है, सभी चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, होता है। लेकिन इसमें देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, देखिए दोनों के ही नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे ये हमला है। लेकिन जब गांव वाले मारे जाते हैं, अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है 8 गांव वालों को मार दिया गया, इसके पहले पिछले साल 17 गांव वालों को मार दिया गया, जब वो अपना बीज का जो है एक उत्सव करते हैं, तब कोई नहीं कहता कि ये लोकतंत्र पे हमला है। आज जब खुद इनके ऊपर ये हमला हुआ है, क्योंकि जिसका लगातार उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिस व्यवस्था का उन्होंने दुरुपयोग किया है, और आज चाहे आतंकवाद हो या माओवाद हो, वो पनपा किसकी वजह से, यही राजनीतिक दलों की वजह से, तो इनके ऊपर हमला होता है तो ये लोकतंत्र पे हमला कहते हैं। लेकिन जब आम आदमी मारा जाता है, जब किसान मारे जाते हैं, जब ये ट्राइबल्स मारे जाते हैं यहाँ के, तब इनको नहीं लगता कि वहां ना तो कोई जाता है, ना तो सोनिया गांधी पहुंचती है, न राहुल गांधी पहुंचते हैं, न मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। तो चाहे वो सीआरपीएफ के जब जवान मारे जाते हैं, जब 2010 में 76-77 जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए माओवादियों द्वारा, तो किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि हाँ भाई ये लोकतंत्र पे जो खतरा है, या कोई भी नेता, बड़ा नेता जो देश का, वहां नहीं गया उनसे संवेदना जताने के लिए। तो ये लोकतंत्र आप देखिए तो दोनों बड़े दल हैं, उनका नजरिया एक ही है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी, और खासकर अगर देखें तो आप पूरा का पूरा ये जो यानी आप पीयूष जी इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि इसको सीधे तरीके से एक तरफा ही मानकर भी समझना भी शायद ठीक नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल मैं यही इशारा कर रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था में अब भी दोष है। जी हां, बिल्कुल दोष है। ये सारी चीजें व्यवस्था के दोष से ही पैदा हो रही हैं और उसका इलाज भी जो है सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि सीधे जो है राजनीतिक दल ही शिकार बना लिए गए हैं। अभी तक जो था कि आम आदमी बनाया जाता था, फिर ये हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज भेजी जाती थी उन पे निशाना होता था। आज सीधे राजनीतिक दल जो है, जहां से सारा चीजें चल रही हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को बचाना, व्यवस्था को परिवर्तन लाना, आज उन पे हमला हुआ है। ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सीधे सीधे जो है इन राजनीतिक दलों को भी जो है कटघरे में खड़ा करता है। अच्छा, ये कहना बिल्कुल। एक दूसरा सवाल भी है जो हम जीवन जी से भी लेते हैं, आपसे भी पीयूष जी इसके बाद बात करेंगे। जीवन जी, यहां पर एक बात और है, क्योंकि व्यवस्था बनाने का, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को, उस व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम सेना या सुरक्षा बल, बाकी जो स्थानीय पुलिस हो, वो करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक